ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन देखी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह पर्व इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। दरअसल 18 अगस्त की रात्रि 9:20 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो कि 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त हो जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा नवमी युक्त अष्टमी तिथि का ही व्रत धारण करना चाहिए। 18 अगस्त को जो अष्टमी है वह सप्तमी युक्त अष्टमी है, क्योंकि सारा दिन सप्तमी तिथि रहेगा। रात के 9:20 से अष्टमी तिथि का आरंभ होगा, इसीलिए इसे सप्तमी युक्त अष्टमी माना जा रहा है। लेकिन स्मार्त संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो लोग 18 अगस्त को ही इस व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी का पालन करेंगे, और उदया तिथि 19 अगस्त को प्राप्त हो रही है। तो जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो सभी लोग 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन तथा मथुरा में भी 19 तारीख को ही यह त्योहार मनाया जाएगा। तो यदि आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही जन्माष्टमी व्रत के नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। साथ ही आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी को महापर्व के रूप में जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन हम व्रत धारण करते हैं ताकि हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे जो पाप हैं, वह हमारे इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो। ऐसे में यदि हम इस शुभ दिन में कुछ भी गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करेंगे, तो यह हमारे स्वयं के लिए नुकसानदायक होगा, और इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें बहुत कठिन श्रम करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन इन गलत कार्यों को करने से बचें तथा पापों का दमन करने वाले इस जन्माष्टमी व्रत को पूरे नियम के साथ करें। सप्तमी तिथि यानी कि 18 अगस्त को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगले दिन अष्टमी पर सबसे पहले तो आज के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, और जागने के बाद सबसे पहले तो आपके जो भी बासी बिस्तर या फिर बासी कार्य जो है घर की साफ सफाई वो सब कर लेना चाहिए। इसके बाद स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन माताएं बहनें बाल अवश्य धोएं तथा स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। जन्माष्टमी व्रत का जो सही नियम है वह तो ये है कि आपको दिन भर इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। इसके बाद रात में जब 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होता है, इसके बाद उनकी पूजा अर्चना अभिषेक इत्यादि करने के बाद उनके प्रसाद को लेने के बाद फलाहार लेना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन प्रातःकाल भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और पारण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, कुछ लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, या फिर कुछ लोग अन्य किसी कारणों से बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, तो ऐसे में जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें आज के दिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक फलाहार ही आज के दिन लेना चाहिए। साथ ही नमक का सेवन, बहुत से लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के दौरान करते हैं, भूल से भी आज के दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन अगर आप अन्न और सेंधा नमक का इस्तेमाल भोजन में करते हैं तो फिर आपके व्रत का कोई मायने ही नहीं रह जाता। फलाहार में आप कोई भी फल ले सकते हैं, ताजे फल ले, ड्राई फ्रूट्स ले, दूध ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। इस दिन आप हल्दी का प्रयोग करने से भी बचें। साथ ही आज के दिन आपको चावल का भी सेवन नहीं करना है। कुछ माताएं बहनें हैं जो समा के चावल का उपयोग व्रत के दौरान करते हैं, तो भूल से भी आज के दिन ये गलती ना करें, ये भी व्रत करने का गलत तरीका है। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे वह प्रभु को समर्पित करते हुए ही आपको करना है। यदि आप फलाहार करते हैं तो जो भी फल आप लेने वाले हैं वह पहले आप
कन्हैया को अर्पित करें। इसके लिए आप तुलसी पत्ते का प्रयोग जरूर करें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखें, और अगर बहुत आवश्यकता है, आपने पहले से तोड़ कर नहीं रखा, भूल गए हैं, तो आप ऐसे में तुलसी जी के आसपास गिरी हुई पत्तियों को उठाकर उन्हें धोकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर तुलसी के जो आपने पौधा लगाया है उसे हल्के हाथ से हिलाएं, इसमें से जो पत्तियां गिरती है इसका आप प्रयोग करें। जन्माष्टमी के दिन यदि आपके घर में किसी प्रकार का सूतक लग जाता है या फिर माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था को प्राप्त करती हैं, तो ऐसे में आप व्रत का पालन अवश्य करें। केवल आपको भगवान का पूजन आज के दिन नहीं करना है, भगवान की पूजन की सामग्रियों का भी स्पर्श नहीं करना है। यदि आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि एक बार यदि जन्माष्टमी का व्रत छूट जाता है तो उसे दोबारा नहीं किया जाता। इस प्रकार के भ्रम में ना पड़े। यदि आप पिछले बार किसी कारण से जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के इस बार इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस साल खरमास या फिर अधिक मास लगता है, ऐसे में इस व्रत का या फिर किसी भी नए व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा किसी प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं आया है। प्रभु की भक्ति आप कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार के बहकावे में ना आए। आपका जब मन करे आप तब इस व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। व्रत वाले दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इस दिन साधु संतों का बुराई करने से बचना चाहिए। यदि जन्माष्टमी के दिन घर पे कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ निराश करके नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा व क्षमता अनुसार उसे कुछ न कुछ भेंट या दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए दंडित ना करें, उन्हें प्रेम से समझाएं। साथ ही आज के दिन तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। तुलसी जी के सामने सुंदर रंगोली बनाएं, घी का दीपक लगाएं। साथ ही आज के दिन गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। आज के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं तथा यदि आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो वहां पर अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ गौ माता के लिए दान करें। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी भोग तैयार करते हैं, स्नान करने से पूर्व पहले अपने घर के रसोई को बहुत सुंदर से साफ कर ले, पवित्र कर ले। इसके बाद स्नान करें तथा स्नान के बाद रसोई में थोड़ा सा गंगा जल छिड़कने के बाद ही आप भोग तैयार करें। भगवान को आज के दिन भोग में आप ताजे फल, ड्राई फ्रूट, माखन, मिश्री, मालपुआ, हलवा, पूरी इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। और जो विशेष भोग जो कि भगवान कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, जो कि जन्माष्टमी में मुख्य रूप से भगवान को अर्पित किया जाता है, वह है धनिये की पंजीरी। रात को 12 बजे के बाद जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनका आप अभिषेक करें, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, भगवान को तिलक लगाएं, आभूषण धारण कराएं। इसके बाद भगवान को धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं, भगवान को झूले में झुलाएं। इसके बाद उनकी आरती करें। धनिये की पंजीरी के लिए आप धनिया को पहले से सुंदर से चुनकर इसके बाद इसे साफ पानी से धोकर सुखा लें। इसके बाद इस धनिये को आप हल्का सा भून ले। जब इसमें से सुंदर खुशबू आने लगे इसके बाद इसे आप चूल्हे से उतार ले। ठंडा होने के बाद इसका आप चूरमा बनाएं। इसमें आप घी मिलाएं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा शक्कर या फिर शक्कर का पाउडर मिला दें। जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल जिनके घर में नहीं है तो आपके घर में यदि शालिग्राम भगवान है तो उनका भी आज के दिन पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन दूध, दही, शक्कर, मिश्री, शहद मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसमें तुलसी पत्ते मिलाकर आप भगवान को अर्पित करें और इस पंचामृत को आप भी सेवन कर सकते हैं और भक्तगणों में भी प्रसाद रूप में इसे वितरण कर सकते हैं। आज के दिन जितना हो सके केवल और केवल भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, उनके नामों का जाप करें, उनके नाम कीर्तन करें और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को सुने या पढ़े। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए, इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, जिससे कि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।